नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा पंचायत में। और आज हम बात करने वाले हैं उकलाना विधानसभा सीट की, यहाँ के इतिहास की और यहाँ के समीकरण की। आपको बता दें कि उकलाना विधानसभा सीट जो है वो हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है और इस बार हिसार से जो है कांग्रेस ने जीत दर्ज की। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा यहाँ से मजबूत नजर आता है, भारी नजर आता है। साथ ही दोस्तों, इसका इतिहास इतना पुराना तो नहीं है इस विधानसभा सीट का, लेकिन आप ये जो चेहरा देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, इन महिला का नाम आशा है। और इन्होंने जो कार्य किया और जो गांव वालों ने इनके साथ किया, उसने पूरे देश में एक नज़ीर पेश किया है। वो भी आपको बताएँगे कि क्या हुआ था 2019 के चुनाव में। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ के इस विधानसभा सीट के जातिगत गणित की बात करें, उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे कुल मतदाता 2,15,905 हैं। वहीं अगर एससी/एसटी वोटर्स की बात करें तो एससी वोटर्स हमारे 62,030 यानी 28.73% है। तो कहीं न कहीं आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है। वहीं एसटी वोटर जो है शून्य है। अगर ग्रामीण और शहरी वोटर्स की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही है। ग्रामीण वोटर्स 95% है, यानी कि 2,05,412। वहीं शहरी वोटर जो है 9,539, मात्र 5% है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे किसान, ग्राम पंचायत, गाँव की समस्याओं से जुड़ा हुआ मुद्दा जो है बड़ा रहने वाला है। अगर हम इस सीट के कुल मतदान की बात करें तो 71.1% यहाँ पे कुल मतदान हुआ था 2019 के विधानसभा चुनाव में। और इस बार हो सकता है कि ये आंकड़ा और बढ़े, और हम भी अपील करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में हिस्सा लें। अगर हम कुलाना विधानसभा सीट के राजनीतिक दलों के वोट शेयर की बात करें तो आप देखिए कि जब 2009 का विधानसभा चुनाव हुआ था, वहाँ पे जेएनजेपी शून्य थी, बीजेपी शून्य थी। कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो 41.17% था। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल का 37.83%। हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल पार्टी का 13.27%। 2014 के चुनाव में जेएनजेपी तो शून्य पर रही, लेकिन बीजेपी का आंकड़ा बढ़ा 28.56% पर पहुंची। यानी बीजेपी ने एक नींव अपनी रख दी थी यहाँ पर। और कांग्रेस का वोट शेयर जो है 18.86% रहा। इंडियन नेशनल लोकदल यहाँ पे सबसे आगे रही, 41.3% रहा। और हरियाणा जनहित कांग्रेस का 6.08%। 2019 के विधानसभा चुनाव में आप देखिए कि जेएनजेपी का 46.8% रहा। बीजेपी ने भी हल्का सा वोट शेयर बढ़ाया, 29.9% पर पहुंची। कांग्रेस का 8.3%। वहीं नरेश सेलवाल जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए थे, उनका 7.41%। सबसे गौर करने वाली बात है कि 2014-2019 दोनों ही चुनाव में जो है बीजेपी हरियाणा में रही है, केंद्र में हरियाणा में बीजेपी रही है। इसके बाद भी इनका वोट शेयर कुछ खास अच्छा नहीं है। वहीं अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें तो अब देखिए 2009 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तब भी बीजेपी का शून्य ही था। कांग्रेस का 24.67%, इंडियन नेशनल लोकदल का 37.38%, वहीं एचजीसीबीएल का 19.37%, बसपा का 14% रहा था। जब 2014 का विधानसभा चुनाव देखेंगे तो इंडियन नेशनल लोकदल का 52.44% रहा, एचजीसीबीएल का 29.17%। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर घटा और 9.27% पे आ गई। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में आप देखिए कि बीजेपी शून्य से 43.4% पाई, जेएनजेपी 29.4% पर। कांग्रेस का वोट शेयर हल्का सा बढ़ोतरी देखने को मिली, 9.27% से 16.4% पे आई। बाकी सभी का शून्य रहा। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे जो है कोई खास असर नहीं है इस क्षेत्र में बीजेपी का। कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई वर्चस्व नहीं है उकलाना विधानसभा सीट पर। तो ये देखने वाली बात होगी कि हिसार से इस बार भी कांग्रेस ने ही जीत दर्ज की है। तो बीजेपी यहाँ पे कैसे कमबैक करती है, कैसे अपनी जीत का खाता खोलेगी, ये इस पे सबकी नजर होगी। अगर हम पिछले 6 बड़े चुनावों की बात करें तो आप देखिए कि बीजेपी एक बार आगे रही, कांग्रेस एक बार आगे रही, इनेलो को वर्चस्व देखने को मिलता है, 3 बार आगे रही। वहीं जेएनजेपी भी एक बार आगे रही। तो यहाँ पे किसी एक पार्टी की नहीं कह सकते कि कोई एक पार्टी बहुत आगे है, बहुत उनका वर्चस्व है, या फिर उनके लिए मुकाबला जो है आसान होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए बीजेपी भी एक बार रही है, कांग्रेस भी एक बार रही है, इनेलो लगातार 3 बार माफ कीजिएगा, इनेलो पिछले 6 बड़े चुनावों में 3 बार आगे रही है। तो इनेलो यहाँ पे सबको टक्कर जरूर देगी। अगर हम यहाँ के इतिहास की बात करें कि कब कौन जीता था, तो आप देखिए कि जब 2009 का विधानसभा चुनाव हुआ था, तब नरेश सेलवाल जो है कांग्रेस प्रत्याशी थे, 45,973 वोट मिले थे, उन्होंने जीत दर्ज करी। वह इंडियन नेशनल लोकदल के सीमा देवी को 42,235 वोट मिले, 3,738 जीत का अंतर रहा था। 2014 में अनूप धानक ने जीत दर्ज की, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी थे, 58,120 वोट मिले। वहीं सीमा गैबीपुर बीजेपी प्रत्याशी को 40,193 वोट मिले, 17,927 वोटों का अंतर रहा। 2019 में एक बार फिर से धानक ने जीत दर्ज की, लेकिन इस बार जेजेपी के बैनर तले लड़े, 65,369 वोट मिले। आशा खेदर को बीजेपी प्रत्याशी को 41,676 वोट मिले, 23,693 वोटों का अंतर रहा। ध्यान देने वाली बात है, लगातार 2 बार अनूप धानक जीते हैं, लेकिन पार्टी अलग अलग थी। वहीं कांग्रेस यहाँ पे एक बार जीत चुकी है, नरेश अग्रवाल ने जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी लगातार 2 बार दूसरे नंबर पर रही। तो कांग्रेस के लिए भी यहाँ पे चिंता वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस इस बार दूसरे नंबर पे आएगी, या यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से जीत दर्ज करेगा। तो ये था उकलाना विधानसभा सीट का इतिहास और यहाँ का समीकरण। हाँ, हम इस चेहरे की बात कर रहे थे। आपको बता दें कि जो आशा जी हैं, जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो इनके साथ
ये वाक़या क्या हुआ कि हरियाणा में घूँघट की प्रथा है, बहुएँ हमेशा घूँघट में रहती है और यही प्रथा के अनुसार जब ये अपने ससुराल पहुँची थी, चुनाव प्रचार करने के लिए, उस समय इन्होंने घूँघट ही ओढ़ रखा था। तब तक तकरीबन तब 2000 लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप घूँघट हटा दीजिए क्योंकि आपको हमारा प्रतिनिधित्व करना है और ये उन्होंने नज़ीर पेश की कि आपको हमारा प्रतिनिधित्व करना है तो आपको घूँघट हटा देना चाहिए। इसके बाद इन्होंने घूँघट हटाया और फिर इन्होंने अपना चुनाव प्रचार-प्रसार किया था। तो ये एक अपने आप में एक अनोखी बात है। फलाना विधानसभा सीट के इतिहास में अगर हम जाएँगे कभी और आगे पढ़ेंगे तो ये था इस सीट का इतिहास, यहाँ का समीकरण। अगर आपके पास भी ऐसी कोई रोचक तथ्य और रोचक जानकारी है, तो वो आप हमें शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अगर चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।